के नोई ठहरानी नाथ मेरे काहे करता है कहा कि महाराज क्यों परेशान हो, ये माया किसी की नहीं रही। लेकिन महाराज कहने लगे कि दुख इस बात का नहीं है कि राजधानी चली गई, अवध की राजधानी चली गई, लेकिन कष्ट इस बात का है तारा स्वामी जी के 60 भार सोने के कर्जदार हम हो गए। जब ये कहा है माता बहनाओं भाइयों आंखों में आंसू छलक पड़े और तब तक बेटा रोहिदास आ गए। कहने लगे पिताजी हम तीनों प्राणी कहीं बिक करके स्वामी जी का कर्जा चुका दे। तो देखिए अपने कलेजे के टुकड़े को कलेजे से लगाए लो हरिश्चंद्र ने, और एक बात कही कि लाला तूने अपनी मैया की कुच्छा को सार्थक कर दिया। माता बहनाओं जिस प्रकाश से प्रकाश ना हो तो ऐसे प्रकाश से सांझ भली, और जब बेटा से नहीं नाम चले तो ऐसे बेटा से बांझ भली। बेटा अगर पैदा हो तो नाम चलाने वाला है। अब बेटा तारा और हरिश्चंद्र तीनों स्वामी जी के पास पहुंच गए। बाबा जी अब हमारे पास कुछ नहीं रहा, हम तीनों को बेच करके आप अपना कर्जा चुका लो। महाराज हरिश्चंद्र अभी तो आप छाती फुला रहे थे, अब बिकने पर नंबर आ गया इतनी जल्दी? महाराज मेरे पास और कुछ नहीं रहा। एक बात का ध्यान रखना महाराज। क्या? अभी तक तुम दूसरों पर हुकूमत चलाते रहे हो, अब दूसरों की हुकूमत में आओगे तो तुम्हारे चेहरे की हवाइयां उड़ जाएंगी राजन। महाराज सारे कष्ट सहन कर लूंगा, तुम इसके लिए कोई घबराओ नहीं। लेकिन इन राशि वस्त्रों में तुम्हें खरीदेगा कौन? महारानी तारा कहने लगी कि स्वामी जी ये वस्त्र हम उतार देंगे। लेकिन मैं तुम्हें बेचूंगा कहाँ? सुनो कहाँ बेचोगे? शास्त्रों की ऐसी अनुमति है काशी त्रिशूल के ऊपर है। वो परम पूज्य काशी नगरी तीनों लोकों से बाहर है। रानी को सब श्रृंगार छुटो, एक तन पे साड़ी मोटी है। राजा पे केवल धोती है, तो रोहित पे सिर्फ लगोती है। वो वक्त आ गया भक्तों, महाराज पे केवल एक धोती है, बेटा रोहिदास पे सिर्फ लंगोटी है। महारानी ने अपना सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया। महाराज स्वामी जी के साथ में चलने को जब उद्यत हुए तो हाथ जोड़ करके सर्वप्रथम अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि जननी जन्मभूमि सुरगादप गर्य से। माँ जननी का और जन्मभूमि का दर्जा स्वर्ग से भी बढ़कर के होता है।
अगर मैं जीवित रहा तो तेरी जरूर सेवा करूंगा। और इतना कह करके महाराज अपनी राजधानी को छोड़ के जिस समय चले हैं तो याद रखना, जब हमारी जन्मभूमि छूटती है ना, माता बहनाओं कितने कष्ट पड़ जाएं, लेकिन कोई अपनी जन्मभूमि छोड़ने को तैयार नहीं होता। आज जन्मभूमि छोड़ करके महाराज चले हैं हरिश्चंद्र, किसके लिए? मात्र धर्म के लिए। और धर्म को त्याग कर देते तो कर देते, लेकिन धर्म को त्याग नहीं किया और धर्म की वजह से महाराज ने सब कुछ त्याग कर दिया। आगे बढ़ करके चले हैं, महारानी के पैरों में छाले पड़ गए और जब चला नहीं गया तो एक जगह बैठ करके दुखिया रोने लगी और रो करके एक बात कही है कि पिया सैया का उछाया मेरे सीता महाराज मेरो छोटो राजकुमार लड़े तो मेरो पारो रोहित लला पिया आनु जाय छाती असर छुपता और इतनी रो रही है, अब रुका नहीं जा रहा है। अपने छोटे से बेटा रोहित को गोदी में उठा लेती हैं। कहा कि महाराज मेरे बेटा पे चलो नहीं जा रहे हो, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि तारा चलना पड़ेगा। महाराज स्वामी जी को कहीं क्रोध ना आ जाए इसलिए चलना पड़ेगा। हमने कर्म किया है और कर्म का दंड सबको मिला है। महारानी फिर चल देती हैं। माता बहनाओं एक आगे बढ़ करके स्वामी जी कहते हैं क्यों भाई तुमने कुछ खाया नहीं पिया नहीं और ऐसे चेहरा पर तुम्हारे ये उदासी आ रही है, कौन खरीदेगा तुम्हें? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे स्वामी जी हमें भूख ना लगी और न बिल्कुल प्यास लगी। महारानी से कहा तो महारानी ने भी मना कर दिया और महाराज छोटा सा बेटा रोहितदास को एक तरफ स्वामी जी ले गए। कहा कि लाला तेरे मैया बबुलान तो सब कुछ देखो, तेने नहीं देखो तेरे होटल पे पपड़ी पड़ रही है, ऐसो कर भूख नहीं लगी तो पानी पी ले। बाबा जी तुम पानी की बात करते हो, हम पानी देख भी नहीं सकते। माता बहनाओ देखिए बेटा रोहितदास क्या बोले कि वो स्वामी जी बेटा बोला बाबा जी और आप सदा के ज्ञानी है, पानी की हमें और जरूरत ना, अरे हम खुद ही पानी पानी और पानी पीना
महाराज आप पीने की बात करते हो, मैं पानी को देख भी नहीं सकता। बाबा जी ने कहा कि मरना है तो जाओ। लला बड़े बड़े पानी के बगैर मर गए हैं लोग, क्यों पागल हुआ है? पानी में ये संसार पानी से बना है, पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है लाला। लेकिन रोहितदास कहने लगे कि हमें बाध्य न करो स्वामी जी।